हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम मीनिंग ऑफ वाउचिंग यानी वाउचिंग के क्या अर्थ होते हैं, प्रमाणन का क्या मीनिंग होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लिसनर्स, इसमें मैंने वाउचिंग के साथ साथ वाउचिंग क्या होती है, इसके साथ साथ इसकी डेफिनेशन के साथ साथ मैंने इसके टाइप्स के बारे में भी इसमें दे रखा है। सो ये वीडियो आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो लिसनर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बता दिया मैंने कि आज मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। सो मीनिंग ऑफ वाउचिंग। पहले तो हम ये जान लें कि वाउचिंग होता क्या है। लिसनर्स, वाउचिंग को सबसे पहले ये जान लीजिए कि वाउचिंग एक हिंदी में इसको प्रमाणन कहते हैं। तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है। तो लिसनर्स, जो वाउचर होता है एक प्रूफ के तौर पर काम करता है। प्रूफ यानी कि सबूत के तौर पे कह सकते हैं, एविडेंस के तौर पे काम करता है, प्रूफ के तौर पे काम करता है। और बुक्स के अंदर जो ट्रांजेक्शन दी जाती है, जो भी दी गई है ट्रांजेक्शंस बुक्स के अंदर, उसके ट्रुथ को चेक करना कि एक्चुअल में क्या वो एडजस्ट करती हैं या नहीं करती हैं, सही में क्या चीज ये हुई है या नहीं। तो जब भी कभी हमें गुड्स को खरीदते हैं सेलर से, तो एक रिसिप्ट वो इशू करता है हमें। जैसे कि हमने देखा है कि हम जब भी मार्केट में जाते हैं तो हम कुछ भी गुड्स खरीदेंगे तो हमें एक रिसिप्ट देते हैं, रिसिप्ट इशू करता है बायर को, यानी कि हमें। जैसे कि अगर हम खरीद रहे हैं तो हमें मिलेगा तो हम बायर हुए। तो उसके अंदर क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है कि आपने जो गुड्स परचेज की है उसका पूरा ब्यौरा मतलब होता है उसमें, कि आपने कौन से गुड्स लिए हैं, क्या किस रेट पर लिए हैं, तो हर एक चीज उसमें मेंशन होती है। ऑडिटिंग के अंदर इस रिसिप्ट को हम वाउचर कह देते हैं। अब रही बात, हम जैसे कि वाउचर से ही वर्ड आया ये वाउचिंग। अब ये एक्चुअली मैंने वाउचिंग की मीनिंग आपको बताई। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। तो लिसनर्स, अब बात करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि वाउचिंग तो एक ऑडिटिंग टेक्निक है बेसिकली ये, जिसको हम यूज करते हैं वेरीफाई करने के लिए ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी, वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि इसमें बोला गया है कि जो वाउचिंग होता है उसमें हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को की ऑथेंटिसिटी को, एक्यूरेसी को और वैलिडिटी को चेक करते हैं, है ना। नेक्स्ट है कि इट इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू सपोर्ट द ट्रांजैक्शन एंड इंश्योरिंग दे कंप्ली विथ रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। ये भी बताता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को एग्जामिन करता है और ये बताता है कि सारी चीजें किसके अकॉर्डिंग हुई है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हुई है, लीगल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हुई है। सो लिसनर्स, ये बेसिकली है वाउचिंग की मीनिंग। सो वाउचिंग का मेन एम क्या होता है, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी को एस्टैब्लिश करता है। क्या करता है, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को देख करके, जो भी ओरिजिनल सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है उससे, अकाउंटिंग सिस्टम के जरिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सो लिसनर्स, ये था वाउचिंग का मीनिंग। जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि जो वाउचिंग है उसका मतलब है कि जो भी हमने बुक्स है, बुक्स में जो भी हम प्रविष्टियों की जांच करते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है कि जो ऑडिटर होता है इस बात की पुष्टि करता है कि जितने भी इसमें लेखे, जितने भी फैक्ट्स, जितने भी प्रूफ पर आधारित है ये चीज, और वो पूर्ण रूप से मतलब अधिकृत होता है उस पर, और उचित लेखा इसका किया गया है। तो वाउचिंग का मेन मकसद यही होता है। सो लिसनर्स, इसमें एक डेफिनेशन दी है मैंने वाउचिंग की। वाउचिंग इज डिफाइंड एज द वेरिफिकेशन ऑफ एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बाय एग्जामिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और वाउचर्स। जैसे वेरिफिकेशन होता है बुक्स ऑफ अकाउंट का, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को देख करके, वाउचर्स को देख करके, उसी जैसे इनवॉइस जो होता है, डेबिट और क्रेडिट नोट्स होते हैं, या फिर स्टेटमेंट होता है, इसी सब को हम वाउचिंग कहते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि जो वाउचिंग है लिसनर्स, उसमें क्या होता है, अंकेक्षक जो होता है यानी ऑडिटर जो होता है, वो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट की शुद्धता, सत्यता और पूर्णता के संबंध में अपनी रिपोर्ट देता है। तो उसे ये देखना होता है इसमें कि हिसाब किताब की जो पुस्तक है उसमें जो भी उसने लिखा है, किया गया है, क्या वो सत्य है। अगर सत्य होता है और उसको मतलब वो उससे संतुष्ट होता है, इसके पीछे कोई छल कपट नहीं होता है, तो यही जो प्रमाणन होता है यानी कि वाउचिंग होता है, इसी को हम कहते हैं कि यही वाउचिंग कहलाता है। जाहिर सी बात है कि अगर हम कोई सामान, फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं जाते हैं, कोई गुड्स खरीदते हैं, तो आपको उसके बदले में सेलर एक रिसिप्ट इशू करता है। तो रिसिप्ट इशू कर रहा है तो इसका मतलब वो चीज क्या है, एक प्रमाण के तौर पर है कि हाँ आपने क्या चीजें खरीदी है, उसमें किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं है, किसी भी तरीके की कोई भी गलती नहीं है, छल कपट नहीं है। तो ये चीज होती है वाउचिंग। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ वाउचिंग। लिसनर्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो टाइप्स ऑफ वाउचिंग। वाउचिंग एक्चुअली होता कितने प्रकार का है। सो लिसनर्स, इसमें वन बाय वन मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वाउचिंग के प्रकार के बारे में, यानी कि कितनी तरीके के वाउचिंग होते हैं। सो पहला है रूटीन वाउचिंग।
रूटीन वाउचिंग क्या होता है? नियमित वाउचिंग, इसमें नियमित लेन-देन जैसे बिक्री, खरीद, रसीदें और भुगतान की जांच करना शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ठीक से अधिकृत हैं, सटीकता से दर्ज हैं और उचित दस्तावेज द्वारा समर्थित हैं। इसका मतलब ये है कि रूटीन वाउचिंग में लिसनर्स हम रेगुलर ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे कि सेल हो गया, परचेज हो गया, रिसिप्ट हो गया, पेमेंट हो गया, ये इंश्योर करने के लिए कि वो प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड किए गए हैं, रिकॉर्डेड हैं, सपोर्टेड हैं एक एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन से। सो रूटीन चेकिंग जो हम क्या करते हैं, रेगुलर ट्रांजैक्शन जो होते हैं उसको एग्जामिन के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सिलेक्टिव वाउचिंग यानी चयनात्मक वाउचिंग। ये क्या होता है? इन सिलेक्टिव वाउचिंग ऑडिटर्स चूज स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस और आइटम्स फॉर डिटेल्ड एग्जामिनेशन based on their risk assessment. This approach is often used when auditing large volumes of transaction or when time and resources are limited. इसका मतलब है कि सिलेक्टिव वाउचिंग में जो ऑडिटर होता है, अंकेशक होता है, वो एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन या फिर आइटम को चूज करता है, जो भी रिस्क असेसमेंट पर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है उसको। ये अप्रोच लिसनर्स वहां यूज होती है जब ऑडिटिंग में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं या फिर जब टाइम और रिसोर्सेज लिमिटेड हो तब। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट वाउचिंग। टेस्ट वाउचिंग में क्या होता है? टेस्ट वाउचिंग, परीक्षण वाउचिंग यानी it involves randomly selecting a sample of transaction for examination to assess the overall accuracy and reliability of accounting records. The selection process should be statistically valid to provide meaningful results. इसका मतलब होता है लिसनर्स कि जो लेन देन के संपूर्ण सटीकता और विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने के लिए ये सैंपल का यांत्रिक चयन किया जाता है। इसका मतलब ये बताया गया कि जो टेस्ट वाउचिंग होती है उसमें हम रेंडमली एक सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी ट्रांजेक्शन है उनके, और ये देखते हैं कि क्या उसकी एक्यूरेसी या रिलायबिलिटी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की सही है कि नहीं, या फिर जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो वैलिड होता है, मीनिंगफुल रिजल्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका ट्रेसिंग। ट्रेसिंग भी एक प्रोसेस है जिसमें ट्रांजेक्शन्स को फॉलो होता है जो भी ओरिजिनल सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं उससे। ये बताता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन है प्रॉपरली रिकॉर्ड की। नेक्स्ट है लिसनर्स हमारा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन यानी पुष्टिकरण। वेरिफिकेशन इन्वॉल्व्स कंफर्मिंग द ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब हम कंफर्म करते हैं इसमें कि ट्रांजैक्शन वैलिड है या नहीं, एक्सटर्नल एविडेंस को प्राप्त करके। एक्सटर्नल एविडेंस हमें कहाँ से मिलेगा? जो थर्ड पार्टी होगी, जैसे सप्लायर हो गया, कस्टमर हो गया, बैंक्स हो गई, उनसे मिलती है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल वाउचिंग। इंटरनल वाउचिंग, आंतरिक वाउचिंग, ये फोकस करता है ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए, देखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन जो भी इंटरनल रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें ये एक्यूरेसी है कि नहीं है रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स के बीच में। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल वाउचिंग। ये वेरीफाई करता है ट्रांजैक्शन जो एक्सटर्नल सोर्सेज के होते हैं, जैसे बैंक के हो गए, क्रेडिटर्स के हो गए, डेटर्स के हो गए, वो सारी चीजें एक्सटर्नल वाउचिंग के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है हमारा सोर्स वाउचिंग। इसमें ओरिजिनल सोर्स डॉक्यूमेंट की एग्जामिनिंग होती है, जैसे इनवॉइस हो गया, रिसिप्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट। सो लिसनर्स, आई होप आपको जितनी भी चीजें मैंने इसमें बताई है वो क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।